अगली खबर राजनीतिक सत्ता की है, जिसमें आज एक बार फिर से बिहार की चर्चा है। लेकिन यह चर्चा अच्छे कारणों से नहीं, बल्कि नेताओं के अपशब्दों और राजनीति की गिरती मर्यादा के कारण है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाषा का पाताल लोक और गहरा होता जा रहा है। हर दिन ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो घटिया बयानों की रेस में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। पीएम मोदी और उनकी मां को कहे गए अपशब्दों के बाद अब तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री के लिए अपशब्दों की एक नई खेप आई है। ताजा मामला बिहार के नवादा का है, जहां आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर अपमानजनक तरीके से बयान दिया। राजबल्लभ यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव समाज से वोट मांगते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसी समाज की लड़की को योग्य नहीं समझा। इसके बाद जो उन्होंने कहा, हम आपको सुनवा नहीं सकते। उनका बयान बेहद अश्लील और स्तरहीन है। हालांकि ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। राजबल्लभ यादव के बयान पर आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव का, बल्कि पूरे यादव समाज का अपमान है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह बयान दिया गया है, जबकि बीजेपी के नेता राजबल्लभ यादव के बयान से काफी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। वो न सिर्फ बयान की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि ये गलत है ये भी कह रहे हैं। आरजेडी भले ही इस बयान में बीजेपी का एंगल देख रही है, लेकिन राजबल्लभ यादव का आरजेडी से डीप कनेक्शन रहा है। वो लंबे समय तक आरजेडी के विधायक ही रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि वो एक दौर में लालू यादव के परिवार के बहुत करीबी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव को टारगेट कर लिया और उनकी पत्नी के स्तरहीन बातें उनकी पत्नी के लिए की। इस पर हमने सत्ता की एक छोटी सी कुंजी बनाई है, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस बयान पर भड़की चिंगारियों वाली रील को देख लीजिए। जात पात खाली वोट पे कोई करता है। अब बिहार का बात होता है तो कहाँ के नीचे है। लोगों जागरूक जी के लड़की को इनका कल्याण होता नहीं है। ये जरूरत पड़े तो हरियाणा पंजाब समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं और समाज ने हुक्का पानी बंद करने का निर्णय ले लिया है। मानसिक रूप से जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है और ये भाषा की मर्यादा इन्होंने तोड़ी है, तो कुछ कट्टा बंदर बन करके रह जाएंगे। किसी के पत्नी के लिए और महिला के लिए जिस तरह के शब्द राजबल्लभ यादव ने कहे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक मतभेद हमारा होगा तेजस्वी यादव से, लेकिन किसी के परिवार के लिए ऊंचे शब्द का इस्तेमाल किसी को करने की इजाजत नहीं हो सकती। खासकर महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए भाषा की मर्यादा किसी को भी तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी की भी पत्नी हो, किसी की माँ भी होगी, किसी का बहन भी होगी, तो इस तरीके का कमेंट तो हमारे समझ से न होना चाहिए। किसी की पत्नी के बारे में क्यों हम कमेंट करें भाई, उसका अधिकार नहीं है, ऐसा बयान जाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचायक है। किसी भी महिला के प्रति सम्मान का ही भाव होना चाहिए, चाहे वो आपके घर की महिला हो, चाहे वो समाज की कोई महिला हो। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, भले ही तेजस्वी यादव जी विपक्ष के हमारे नेता हैं, लेकिन ये उनकी आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता है कि उनका विवाह वो कहाँ करते हैं और या उन्होंने कहाँ किया। तो मातृशक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति रही है, इसलिए मेरा मानना है कि राजबल्लभ यादव जी को इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक बयान देने वाले राजबल्लभ यादव काफी कुख्यात नेता रहे हैं। उन पर रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं। नाबालिग से रेप के एक मामले में वो 9.5 वर्ष के बाद जेल से बाहर आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला कर दिया। अगर राजनीतिक ठिकाने की बात करें तो वो लालू यादव के परिवार के काफी करीबी रहे हैं। 1995 में पहली बार वो निर्दलीय चुनाव जीते और विधायक बने। इसके बाद 2000 में आरजेडी ने टिकट दिया और फिर वो चुनाव जीते। 2015 में आरजेडी के टिकट पर फिर विधायक बने, लेकिन नाबालिग से रेप के कारण उनकी सदस्यता चली गई। 2020 में आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और वो भी विधायक बन गई। यानी राजबल्लभ यादव पर लालू परिवार की कृपा ठीक ठाक रही है। लेकिन इस बार मामला अलग है। पिछले दिन राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी के मंच पर नजर आई थी।
इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी से उनका टाटा बाय बाय हो गया है और अब वो एनडीए की तरफ ज्यादा समर्पित दिख रही हैं। शायद यही वजह है कि राजवल्लभ यादव आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। वैसे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन उसे थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए। तेजस्वी यादव किससे शादी करते हैं, कहां शादी करते हैं, ये उनका निजी मामला है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उन पर और उनकी पत्नी पर इस तरह का निजी हमला नहीं होना चाहिए। ये अनैतिक और अमर्यादित है। हालांकि बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं की गंदी जुबान ज्यादा ही लीक कर रही है, जो सही नहीं है।